अस्सलाम वालेकुम, होपफुली यूर फाइन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 43 और लेक्चर नंबर 43 स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो जो वो आप लोगों को मिलती रहे। आज हमारा 615 का जो है वो लास्ट लेक्चर है 43 और जो है इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे पहले आ जाता है मैनेजिंग टास्क इन माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट 2000। इसमें अगर माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट 2000 इज़ अ popular project management tool that also enable you to schedule and track your project plan। उसने कहा कि जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट 2000 है वो आप लोगों की एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है और बहुत पॉपुलर है। ये हम इसलिए इसको किस लिए इसने इनेबल करवाया था, इसलिए करवाया था कि जब हमने प्रोजेक्ट प्लान को बनाए तो उसे हम ट्रैक भी कर सकें और उससे जो है वो शेड्यूल भी कर सकें। उसके बाद उसने कहा एवरी यूनिट ऑफ वर्क, इसमें आप लोग इस तरह भी लिख दें कि एवरी पीस ऑफ वर्क, यानी कोई भी जो काम का टुकड़ा होता है या कोई भी टास्क होता है वो क्या करता है, वो एक एफर्ट को भी खर्च करता है, टाइम भी इसके ऊपर लगता है, मनी भी लगता है और इस चीज़ को क्या कहते हैं, टास्क। द शेड्यूल डिस्प्ले अ प्लान कंसिस्टिंग ऑफ स्टार्ट डेट एंड एंड डेट ऑफ ईच टास्क। मैंने आप लोगों को पहले भी ये चीज़ बताई थी कि हर टास्क का जो है ना वो एक स्टार्ट डेट होती है और एक जो है वो एंड डेट होती है। इसके बाद हमारे पास आता है क्रिएटिंग टास्क। क्रिएटिंग टास्क में आ जाता है अ प्रॉब्लम फर्स्ट नीड टू ब्रोकन इनटू यूनिट्स एंड देन एनालाइज फॉर सोल्यूशन बिकॉज इट्स ऑलवेज ईजियर टू फोकस ऑन माइक्रो लेवल यूनिट्स। उसने कहा कि जब भी आप लोगों के पास जो है कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने उसे टुकड़ों में जो है या यूनिट्स में जो है वो आपने उसे तोड़ना है। उसके बाद जो है वो आपने उसको एनालाइज करना है, यानी अपनी जो प्रॉब्लम है उसे एनालाइज करना है, उसका सोल्यूशन आप लोगों ने फाइंड करना है। इस तरह उसने कहा कि ये आप लोगों के लिए आसान होता है कि आप लोग जो है हर लेवल यूनिट के ऊपर जो है फोकस कर सकते हैं। उसके बाद आता है दे प्लान टू कम्प्लीट द प्रोजेक्ट इन 5 फेज। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपसे के पास पूछा जा सकता है कि किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितने प्लान जो है वो कितने फेजेस होते हैं। तो सबसे पहले एनालिसिस है, इसके बाद डिज़ाइन है, डेवलपमेंट है, टेस्टिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है। ये आप लोग मिड वाले में भी पढ़ के आए हुए हैं कि इसमें क्या है। इसके बाद आप लोगों के पास आ जाता है टाइप्स ऑफ टास्क। ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के पास एमसीक्यू में पूछा जा सकता है और मोस्टली इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि टास्क के कितनी टाइप्स है। इसकी जो है वो 3 टाइप्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट के जो टास्क है उसके कितनी टाइप्स हैं, 3 हैं, जनरल, माइलस्टोन और रिकरिंग। अब जनरल टास्क में क्या आता है, इसने कहा जनरल टास्क आर यूजुअल टास्क दैट आर इंडिपेंडेंट एंड हैव नो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू देयर ड्यूरेशन ऑफ और टाइम। उसने कहा ये एक आम टास्क होता है और ये इंटरडिपेंडेंट है, इसमें कोई स्पेशल करैक्टरिस्टिक्स नहीं होती, यानी कि इसमें कोई टाइम या ड्यूरेशन नहीं होती। उसके बाद उसने कहा कि हमने जब भी किसी क्रिएट करना है, एक एनालिसिस टास्क को हमने क्रिएट करना है तो हमने क्या करना है, ये इसने पिक्चर में भी आपको बताया हुआ है। नीचे उसने कहा है कि जब भी हमने कोई भी टास्क को क्रिएट करेंगे, द टास्क इन्फॉर्मेशन डायलॉग बॉक्सेस कंटेन, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि डायलॉग बॉक्स में कितनी क्या चीज़ें होती हैं। डायलॉग बॉक्स में सबसे पहले आपका जर्नल आएगा। ये देखें, जैसे इसमें आप लोगों को सबसे पहले क्या होता है, एक डायलॉग बॉक्स है। ये जो आप लोगों को रेक्टेंगल फॉर्म में जो नज़र आ रही है ये विंडो, इसे हम डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। इसमें सबसे पहले क्या नज़र आ रहा है, जनरल आ रहा है, प्रोसेसर आ रहा है, रिसोर्सेज आ रहा है, एडवांस आ रहा है, नोट्स आ रहा है। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना। और एक मेन चीज़ याद रखें कि डायलॉग बॉक्स क्या होता है। ये जो आपको पूरी रेक्टेंगल के फॉर्म में एक विंडो नज़र आ रही है, ये आपका एक डायलॉग बॉक्स है। इसके बाद है टाइप एनालिसिस इन दी नेम टेक्स्ट बॉक्स। इसने कहा है कि ये इस फील्ड में आप लोगों ने एनालिसिस को जो है वो लिखना है, टाइप लिखना है। टाइप जो है ये नाम की फील्ड के अंदर आपने एनालिसिस लिखना है। इसके बाद इसने कहा स्पेसिफाई द ड्यूरेशन ऑफ एनालिसिस टास्क 5 डे ड्यूरेशन टेक्स्ट बॉक्स। इसने कहा है कि आपने ड्यूरेशन, यानी ये जो डिब्बा सा बना ये हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है, ये ड्यूरेशन इसका लेबल है। इसने कहा है कि इधर आपने एनालिसिस लिखना है और इसमें आप लोगों ने इसकी ड्यूरेशन बताना है कि कितने दिन में ये कंप्लीट होगा। उसके बाद आप लोगों ने जो है वो ओके कर देना। ये हमारे पास फर्स्ट टास्क जो है वो कंप्लीट हो गई। इसके बाद आ जाती है हमारे पास माइलस्टोन टास्क। इसने कहा कि माइलस्टोन आर सेकेंड टाइप ऑफ टास्क दैट यू कैन क्रिएट यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। उसने कहा जब भी आपने किसी माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है तो ये इसकी दूसरी टाइप है टास्क की, ठीक है, जिसका नाम है माइलस्टोन। उसके बाद है मार्कर्स और रेफरेंस नोट्स फॉर सिग्निफिकेंट अकम्पलिशमेंट इन अ प्रोजेक्ट। इसने कहा जब भी किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, अकम्पलिश का मतलब होता है कंप्लीट करना है, तो आप लोगों के पास एक मार्कर आएगा या रेफरेंस नोट होंगे, वो मैं नीचे आपको समझाती हूँ कि वो क्या। एग्जाम्पल ऑफ माइलस्टोन्स टास्क और प्रोजेक्ट स्टार्टअप, जो
एग्जाम्पल होती है माइलस्टोन्स है कि उसमें क्या है, क्या आपने किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है, इसकी कोई एंड डेट होगी, कोई इम्प्लीमेंटेशन होगी, कोई SRS डॉक्यूमेंट होगा। उसके बाद उसने कहा क्रिएटिंग अ माइलस्टोन टास्क सिमिलर टू क्रिएट एन अदर टास्क। उसने कहा जैसे आप जो है माइलस्टोन टास्क को भी आप उसी तरह ही क्रिएट करेंगे जैसे आपने किसी दूसरे टास्क को जो है वो क्रिएट किया हुआ है। द ओनली डिफरेंस दैट आफ्टर द टास्क इज़ क्रिएटेड, उसने कहा कि इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है, जब ना आपने टास्क को क्रिएट कर लेना उसके बाद आप लोगों ने एक एडिशनल ऑप्शन होगा मार्क टास्क का, उससे आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ पिक्चर में, ये देखें यहाँ पे आप लोगों ने एनालिसिस, ये नेम वाली फील्ड है, ठीक है, ये आप लोगों के पास टेक्स्ट बॉक्स है जिसके ऊपर आपने एनालिसिस कंप्लीट किया। इसके बाद आप लोगों ने जो है वो ड्यूरेशन दी, लेकिन जब आप लोगों ने पीछे वाली टाइप को किया था तब आप लोगों ने सिर्फ ओके किया था। लेकिन इसमें एक इजाफी चीज़ हुई है, इसमें आप लोगों ने पहले इसको चेक करना है, मार्क टास्क एज माइलस्टोन को चेक करना है, उसके बाद ओके करना है। ये सिर्फ इसमें डिफरेंस है। इसके बाद है रिकर्जन टास्क, इंपॉर्टेंट, आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि ये क्या है। रिकर्जन टास्क एज द नेम सुजेस्टेड अकर रिपीटेडली एट रेगुलर इंटरवल। उसने कहा कि रेगुलर इंटरवल के ऊपर रिपीटेडली आपके पास जो है वो नाम सुजेस्ट होगा, ठीक है। इसको हम क्या, इसकी एग्जांपल उसने कहा है कि वीकली प्रोजेक्ट मीटिंग हमने रखनी है तमाम मेंबर के साथ। आप लोग इसकी एग्जांपल ये ले सकते हैं कि वीकली प्रोजेक्ट मीटिंग, यानी जो हमने पूरे हफ्ते में जो है ना वो एक हमने मीटिंग रखनी होती है अपने मेंबर्स के साथ। इसे कहते हैं रिकरिंग टास्क, इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों के पास है, इसे आप लोगों ने कर लेना। इसके बाद आप लोगों के पास आता है एडिंग कंस्ट्रेंट टू टास्क, ये भी आप लोगों के पास MCQ में आता है, इंपॉर्टेंट है ये MCQ लाइए। कंस्ट्रेंट आल्सो इफेक्ट अदर कंस्ट्रेंट्स, ये MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ने क्या, कंस्ट्रेंट्स आर डिफाइंड दैट नेगेटिवली अफेक्ट द शेड्यूल एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसे आप लोगों ने काट देना, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। कंस्ट्रेंट का बेसिकली मतलब यही है कि ये नेगेटिवली अफेक्ट डालता है, किसके ऊपर डालता है, शेड्यूल और प्रोजेक्ट की क्वालिटी के ऊपर। कंस्ट्रेंट जो है वो एक नेगेटिव इफेक्ट डालता है शेड्यूल के ऊपर और प्रोजेक्ट की क्वालिटी के ऊपर। इसके बाद इसने कहा है कि ये कंस्ट्रेंट्स जो है नीचे उन्होंने मेंशन किए हुए हैं, ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट, रिसोर्सेज ऑफ प्रोजेक्ट, परफॉर्मेंस गोल्स ऑफ अ प्रोजेक्ट। इसके बाद इसने MCQ में ये इंपॉर्टेंट MCQ है, अ कंस्ट्रेंट आल्सो इफेक्ट अदर कंस्ट्रेंट्स। इसके बाद आता है शेड्यूल रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स आर अवेलेबल इन MS प्रोजेक्ट। पूछा जा सकता है कि जो MS प्रोजेक्ट में कौन से कंस्ट्रेंट जो है वो शेड्यूल के लिए रिलेटेड है, उनके नाम लिखिए। और ये MCQ के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ये एक MCQ इसमें से आप लोगों को आ जाता है। इसमें एज सून आप लोगों ने स्टैंड याद रखना है, एज सून एज पॉसिबल। आप लोगों को इससे पता कैसे आएगा, ये आप लोगों की लाइन लिखी हुई आएगी, आप लोगों के पास नीचे ये इनके स्टैंड इन्होंने दिए होंगे। आप लोगों ने ये लाइन जो है वो बड़े अच्छे तरीके से याद करनी, ताकि जब भी आप लोगों को ये याद हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन किसका जो है, अब ये ASP है या ALAP है। ASAP का एस, A से होगा एज, S से होगा सून, फिर A से हो गया एज और P से हो गया पॉसिबल। इसी तरह एज लेट एज पॉसिबल, स्टार्ट नो लेटर देन फिनिश, ऑन लेटर देन स्टार्ट, नो अर्लियर देन फिनिश, नो अर्लियर देन मस्ट स्टार्ट, ऑन मस्ट फिनिश ऑन। इसमें क्या है, व्हेन यू यूज कंस्ट्रेंट, इसमें से क्या, प्रोजेक्ट माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट शेड्यूल स्पेसिफाइड टास्क एज अर्ली एज पॉसिबल। उसने कहा कि प्रोजेक्ट शेड्यूल के लिए जितनी जल्दी हो सके अपने टास्कों को जो है ना वो जितनी जल्दी हो सके और जितना पॉसिबल हो सके उसे स्पेसिफिक करना है। इसके बाद आप लोग ये जो है वो चीज़ें खुद पढ़ लीजिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी लेक्चर आप लोगों का। ये आप लोगों ने सिर्फ फर्स्ट लाइन को याद रखना है, कि आप लोगों के पास MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को खुद जो है वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाएगा डेडलाइन क्या होती है। आप लोगों को हमेशा, मैंने आप लोगों को पीछे भी जो है वो पढ़ा के आई हूँ मिड में, कि डेडलाइन क्या होती है, कि आप लोगों ने एक प्रोजेक्ट जो है आपने किसी को बताया कि मैंने इसे 10 दिन में जो है वो कंप्लीट करके दूंगा, ठीक है। आपने कहा है कि 10 मार्च को ये कंप्लीट हो जाएगा, ये आप लोगों ने फिर एक डेडलाइन आपको मिलती रहती है। अगर 8 को आप उसे प्रोजेक्ट जो है वो नहीं देते तो आप लोग एक डेडलाइन भेजेगा कि 2 दिन आपके जो है वो टास्क कंप्लीट होने में रह गए हैं। और डेडलाइन से हमें ये होता है कि हमें पता चल जाता है कि हमारा अभी तक काम कहाँ तक पहुँचा है और हमने कितना हम वर्क करेंगे, और तो हम अपनी जो हमने गिवन डेट दी हुई है तो उसमें जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। डेडलाइन आर सेट फिनिश डेट फॉर पर्टिकुलर टास्क, डेडलाइन टू बी टारगेट डेट टू कंप्लीट अ टास्क। ये डेडलाइन यही होती है कि जो हमने कंप्लीट करने के टास्क की जो डेट दी होती है ना, उसको जो है ये हमें, मतलब हमें जो है वो एक तरह से बेनिफिट होता है कि हमें पता चल जाता है कि हमने जो है वो इतने दिन हमारे पास रह गई और हमने भी काम जो है वो करना है। जैसे आपके बोर्ड के एग्ज़ाम हो और आपको एक जो है उन्होंने स्पेसिफिक दी हुई है कि इतने दिन या
जून में आप लोगों के जो है 1 जून को आप लोगों का पेपर है, तो आप लोगों के पास ये एक डेडलाइन होती है और आप लोगों ने जो है वो तैयारी जो है जून से पहले पहले करनी होती है। उसके बाद यू ऐड अ डेडलाइन टू स्पेसिफिक टास्क इफ़ यू आर ट्रैक प्रोग्रेस ऑफ द टास्क। इसमें क्या है कि अगर आप लोग देखें कि आपने कोई अभी काम कर रहे हैं किसी टास्क के ऊपर, तो आपको पता चल जाएगा कि अभी आप लोग कितनी प्रोग्रेस हो गई और कितना काम आप लोगों का बाकी रह गया। डेडलाइन आर इम्पोर्टेंट बिकॉज बिट फिनिश डेट ऑफ अ टास्क। इसमें उसने जो है वो जो टास्क की फिनिश डेट बताई होती है, ये आप लोगों जो है जो मैंने आप लोगों को बता दिया यही इसमें लिखा हुआ है, ये आप लोगों ने पढ़ लेना। इसके बाद आ जाता है डिपेंडेंसी बिटवीन टास्क। there is dependency between task when particular task cannot be until its preceding task is complete। इसके बाद इसमें ये जो है 4 टाइप से इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और आप लोगों के पास जो है एक MCQ भी आ सकता है। FS का मतलब होता है फिनिश टू स्टार्ट, SS का मतलब है स्टार्ट टू स्टार्ट, FF का मतलब है फिनिश टू फिनिश, स्टार्ट टू फिनिश। इसमें क्या है इंटर डिपेंडेंसी रिलेशनशिप ऑफ टास्क। ठीक है, FS में क्या होता है डिपेंडेंसी रिलेशनशिप टास्क होते हैं। द नेम ऑफ द रिलेशनशिप कंसिस्ट ऑफ स्टार्ट और फिनिश डेट। जो रिलेशनशिप का नाम होता है वो किस पर मुश्तमिल होता है, वो स्टार्ट और फिनिश डेट पर मुश्तमिल होता है। साबका टास्क, जो साबका टास्क है प्रीडिसेसर होता है साबका टास्क की फिनिश और स्टार्ट डेट पे जो है वो मुश्तमिल होता है। एंड स्टार्ट और फिनिश डेट ऑफ द सक्सेसर टास्क। सक्सेसर टास्क की जो फिनिश डेट और स्टार्ट डेट क्या है और जो प्रीडिसेसर की टास्क और फिनिश डेट है उस पर ये जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। इसके बाद SS आ जाता है। इसमें उसने कहा है कि बिगिन 2 टास्क एट द सेम टाइम। दोनों इसमें जो दोनों टास्क है वो सेम टाइम पे जो है वो शुरू होंगे। द डिपेंडेंसी इन SS रिलेशनशिप अकर वन बोथ प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर टास्क स्टार्ट एट द सेम टाइम। रिलेशनशिप कब इसमें होगा, जब दोनों प्रीडिसेसर यानी जो पहले वाला आपका टास्क होता है और सक्सेसर जो आपका बी वाला टास्क होता है वो जब एक सेम टाइम पे स्टार्ट होंगे, तब ये जो है रिलेशनशिप अकर होगा इनके दरमियान। FF में क्या होगा 2 टास्क दैट फिनिश सिमल्टेनियसली। उसने कहा कि दोनों टास्क जो है वो एक ही वक्त में कंप्लीट होंगे। इन सच केस द डिपेंडेंसी रिलेशन बिटवीन 2 टास्क, जो 2 टास्क की डिपेंडेंसी है जो एक दूसरे पे डिपेंड हो रहे हैं, इनके रिलेशनशिप को क्या कहते हैं FF रिलेशनशिप। ये दोनों जो है वो एक ही वक्त में कंप्लीट होंगे। SF रिलेशनशिप बिटवीन टास्क में क्या होता है, रिलेशनशिप इंडिकेट द टास्क कैन नॉट एंड अनटिल प्रीडिसेसर टास्क स्टार्ट। उसने कहा जब तक सबका जो टास्क है वो स्टार्ट नहीं होगा, हम जो है वो इसको जब तक जो है वो नई टास्क को जो है वो चलाएंगे। कैन नॉट एंड, तब तक ये एंड नहीं होगा जब तक ये जो सबका टास्क जो है वो स्टार्ट ना हो जाए। इसके बाद इंपॉर्टेंट आप लोगों के पास आ जाता है लैग एंड लीड टाइम बिटवीन टास्क। इसने कहा वाइल एडिंग डिपेंडेंसी टू टास्क, जब हमने 2 टास्क के ऊपर डिपेंडेंसी को ऐड करना है, डिपेंडेंसी के मतलब जो एक दूसरे पे डिपेंड हो रहे होते हैं। यू कैन आल्सो स्पेसिफाई लैग एंड लीड टाइम। फिर आपने क्या करना, उनके लिए एक लैग और लीड टाइम को जो है वो स्पेसिफाई करना है। 2 इंटरडिपेंडेंट टास्क, 2 टास्क जो एक दूसरे पे डिपेंड हो रहे हैं, तो उसके लिए आपने लैग और लीड टाइम को स्पेसिफाई करना। अब लैग टाइम क्या होता है, कहता है कि लैग टाइम डिफाइन करता है द एक्सेस टाइम होता है ज़रूरत से ज़्यादा कोई टाइम दे दिया जाए। डैट इज़ अलो टू लैब बिटवीन प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर टास्क। उसने कहा जो प्रीडिसेसर और सक्सेसर टास्क को जब हम बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं तो ये हमारे लिए एक ख़राबी का बाइस बनती है। दिस रिजल्ट इन अ डिले इन स्टार्ट ऑफ द सक्सेसर टास्क। फिर ये क्या करता है, ये डिले कर देता है सक्सेसर टास्क के स्टार्ट को, यानी सक्सेसर टास्क के स्टार्ट होने में ये डिले कर देता है जब हम इसे बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं। इसके बाद आप लोगों ने ये पढ़ लेना और उसके बाद जो आप लोगों के पास स्प्लिटिंग टास्क आ जाता है। स्प्लिटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को तकसीम करना। इसने कहा स्प्लिट टास्क स्प्लिट इन अ टास्क दैट डिफाइन एंड अब्रप्ट एंड सडन इंटरप्शन इन द प्लान शेड्यूल। अब्रप्ट का मतलब होता है ख़राबी होना, सडन का मतलब होता है अचानक। उसने कहा कि जब किसी भी शेड्यूल के प्लान में अचानक से कोई ख़राबी या क्या नाम लेते हैं, अचानक से कोई ख़राबी आ जाए। स्प्लिट टेस्ट जो है वो इस चीज़ को डिफाइन करता है। सबसे पहले आपने क्या करना है, कहता है कि आप लोगों को जो है वो ज़रूरत होती है कि आप टास्क को स्प्लिट करें। स्प्लिट का मतलब होता है तकसीम करना। उसने कहा कि जब आप लोग जो है तब तक जो है वो अपने काम को कंप्लीट नहीं कर सकते जब तक आप उसे तोड़ ना लें। यानी मैंने आपको पहले भी एक चीज़ बताई थी, एक पूरा प्रोजेक्ट है उसे हम पहले डिवाइड करते हैं, जब हम डिवाइड कर लेते हैं हमारा काम जो है वो आसान हो जाता है। इसी तरह इसने ये बात की है कि तब तक आपका काम कंप्लीट नहीं होता जब तक आप जो है वो उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ ना लें। इसके बाद आ जाता है हमारे पास असाइनिंग रिसोर्सेज एंड सोर्स
resources cost to task. Resources are means to help convert input task into output task. द ट्रैक कॉस्ट ऑफ एच रिसोर्सेज द, इसमें आप लोगों ने पढ़ लेना, इसमें दो चीज़ें मेन बात की हुई है कि दो टाइप्स होती हैं रिसोर्सेज की, एक होता है वर्क और एक होता है मटेरियल। वर्क रिसोर्सेज क्या होते हैं, हमारे पीपल होते हैं या हमारी इक्विपमेंट होती हैं। मटेरियल रिसोर्सेज में क्या होती है, ये वो चीज़ होती है जब हमने जब अपने किसी भी टास्क को कंप्लीट करना होती है, अपने प्रोजेक्ट की एंड डेट होती है। मटेरियल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रिसिटी। वर्क रिसोर्सेज यानी जो काम करने वाले होते हैं वो कौन होते हैं, कोई लोग होते हैं जो किसी चीज़ पे काम करते हैं, और कोई इक्विपमेंट होते हैं, कोई टूल्स वगैरह होते हैं, कोई मशीनरी होती है। मटेरियल रिसोर्स में हमारे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। इसके बाद आप लोगों ने इस पे करना है ये असाइनिंग कॉस्ट टू टास्क। कॉस्ट इज़ एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट प्रोजेक्ट इन शेड्यूल। जब भी आप लोगों ने किसी प्रोजेक्ट को शेड्यूल करना है तो सर सी बात आपको पता है कि कॉस्ट एक इम्पोर्टेंट जो है वो एस्पेक्ट रखता है। कंट्रोलिंग कॉस्ट इंश्योर, ये आप लोगों ने पढ़ लेना है, इससे सच इम्पोर्टेंट नहीं है। ये भी स्टैंडर्ड रेट और ओवर टाइम रेट भी आप लोगों ने पढ़ना है। इसके बाद आता है ट्रैकिंग प्रोजेक्ट प्लान। आप लोगों को ट्रैकिंग का पहले ही पता है कि हम ट्रैकिंग क्यों करते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हमारा काम जो है वो कहाँ तक पहुंचा है। यानी जब आप लोग इसी तरह कर लें, जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आप लोगों को एक ट्रैकिंग कोड दिया जाता है जिससे आपको पता चल जाता है कि आपका पार्सल जो है वो अभी तक कहाँ तक पहुँचा है। इसीलिए हम इसी तरह हम प्रोजेक्ट का प्लान जब करते हैं तो उसकी ट्रैकिंग करते हैं, देखते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में कितना टाइम रह गया। इसके बाद आता है प्रोग्रेस लाइन। इंपॉर्टेंट है, मतलब पूछा जा सकता है आपसे प्रोग्रेस लाइन और बेस लाइन के बारे में। यू फर्स्ट व्यू प्रोग्रेस पर यू कैन व्यू द प्रोग्रेस ऑफ प्रोजेक्ट बाय अप्लाइंग प्रोग्रेस लाइन। उसने कहा जब भी आपने किसी प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को देखना होता है तो आपने एक प्रोग्रेस लाइन जो है वो अप्लाई कर देनी है अपने प्रोजेक्ट के टास्क के ऊपर। अपने प्रोजेक्ट के टास्क के ऊपर आपने प्रोग्रेस लाइन को अप्लाई कर देना है जब आपने प्रोजेक्ट को देखना है। यू कैन डिस्प्ले प्रोग्रेस लाइन इन 3 वे। उसने कहा कि 3 तरीक़ों से हम जो है प्रोग्रेस लाइन को डिस्प्ले कर सकते हैं। पहला क्या है, प्रोग्रेस टाइम जो है वो करंट स्टेटस, हमारे प्रोजेक्ट का करंट स्टेटस देखेंगे हम, ठीक है। सेकंड इसमें क्या था, उसने देखना है कि हमारे प्रोजेक्ट की प्लान की जो डेट सिलेक्टेड डेट्स को हम देख सकते हैं। और थर्ड में उसने कहा है कि हम जो उसे रेगुलर इंटरवल में देख सकते हैं, मतलब डेली में देख लेते हैं कि हमारी क्या प्रोग्रेस रही है, वीकली देख सकते हैं और मंथली देख सकते हैं। इसके बाद आ जाएगा हम लोगों के पास प्रोजेक्ट बेस लाइन आर इंडिकेटेड दैट हेल्प कंपेयर द एक्चुअल स्टार्ट डेट विद प्लान स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। उसने कहा कि आपने कंपेयर किया है जो आपने अभी जो एक्चुअल स्टार्ट डेट होता है, यानी जो अभी आपने कोई चीज़ स्टार्ट की है, और एक वो जो आपने पहले प्लान की हुई है। अब मतलब आप लोगों ने प्लान की हुई है कि आप लोगों ने 10 मार्च से किसी काम को स्टार्ट करना है, लेकिन आप लोग कर रहे हो 12 मार्च को। अब आप लोगों ने इसे कंपेयर करना है कि आप लोग ने जो स्टार्ट प्लान किया हुआ था कि आपने 10 को स्टार्ट करना है, और आपकी एक्चुअल डेट जो है वो जिसमें आप स्टार्ट करें उसे उन दोनों को कंपेयर करना है। उसके बाद ये आल्सो हेल्प कंपेयर द एक्चुअल कॉस्ट इन अकर विद प्लान कॉस्ट। उसने कहा जो एक्चुअल कॉस्ट जो आप भी आपकी कॉस्ट लगती है उसको, और जो आपने प्लान की हुई थी कॉस्ट को, उसको कंपेयर करना है। बेसिकली बेस लाइन यही है कि जो आप लोगों ने प्लान बनाया हुआ उससे कंपेयर करना है, और जो एक्चुअल जो अभी आप लोग काम कर रहे हो उससे कंपेयर करना है। इसके बाद जो है और जो है इसके बाद जो एक पोर्शन आएगा चैप्टर नंबर 12-13 का, वो आप लोगों ने जो है वो पढ़ा हुआ है। ये देखिए, ये जब ये आया कमीशन माइग्रेशन, ये आप लोगों ने जो है वो पहले पढ़ा हुआ है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बुक में। इसे मैं जस्ट जो है वो हाईलाइट करके आप लोग को सेंड कर दूँगी, आप लोग जो है वो रीड आउट कर लेगा। ये रिवर्स इंजीनियरिंग और फॉरवर्ड इंजीनियरिंग ये आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, तो आप लोगों ने जस्ट जो है वो इसे एक दफ़ा जो है वो रीड कर लेना। और इसमें से जो है वो मतलब जो है वो MCQ ही आपको आते हैं, और जो टाइप्स हैं वो इम्पोर्टेंट याद रखनी है। और जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट 2000 है उसमें से जो है वो MCQ जो है वो आ जाते हैं और इम्पोर्टेंट है वो चीज़। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।